लेक्चर में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन होती है, क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन की। जो सेल्फ पॉलिनेशन है मैंने ये तो आपको बता दिया कि सेल्फ पॉलिनेशन के साथ क्या है, वेरिएशन नहीं आते हैं, जीनोटाइप है वो सेम रहता है। लेकिन नेचर के अंदर हर एक चीज़ की एडवांटेजेस भी होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है, वो क्या है। चांसेस ऑफ द पॉलिनेशन आर मोर, मींस सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी विंड या फिर किसी भी एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इनके अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इट मेंटेन प्योरिटी ऑफ द रेस्ट एंड वाइड्स मिक्सिंग। प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन होती है तभी तो मेंटल ने इतने सारे लॉस दिए हैं और इतने सारे कैरेक्टर स्टडी किए हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ था प्योरिटी ऑफ रेस का मेंडल को। एंड अवॉइड मिक्सिंग है, जो इसके कैरेक्टर वो मिक्स नहीं होते। लेस डिपेंडेंस और पॉलिनेटर, मींस इनको क्या है, पॉलिनेटर्स की वेट नहीं करनी पड़ती क्योंकि पॉलिनेटर्स के थ्रू होनी नहीं है तो वो बहुत कम डिपेंड करते हैं पॉलिनेटर्स पर। देन द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या हैं, एबॉयटिक एंड द बॉयटिक, मींस लिविंग एंड द नॉन लिविंग एजेंट्स। एबॉयटिक एजेंट्स में क्या है, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। और विंड एंड वाटर, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, विंड एंड वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है वो क्या है, हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स क्या है, इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, मॉथ्स, वेस्प, बीटल्स, फ्लाइज, आंट्स एक्सेट्रा, इनके थ्रू जितनी भी पॉलिनेशन होगी उसको क्या हम बोलते हैं, ई से है एंटोमोफिली। बर्ड्स के थ्रू होती है ऑर्निथोफिली। बैट्स चमगादड़ के थ्रू जो होती है वो क्या है, कायरोपटेरोफिली। इंसेक्ट के थ्रू जो होती है वो क्या है, मरमैकोफिली। एंड द स्नेल्स के थ्रू जो होती है वो क्या है, मलैकोफिली। ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे विंड पॉलिनेटर्स। विंड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जितने भी फ्लावर्स हैं जिनके अंदर विंड पॉलिनेशन होगी उनके अंदर क्या यूनिक फीचर्स होनी चाहिए, कैसे कैसे होती हैं। विंड पॉलिनेटर्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। द पॉलन्स ऑफ द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, कि जो भी फ्लावर्स विंड के थ्रू पॉलिनेट करेंगे उनके अंदर जो पॉलन्स होंगे क्या होंगे, लाइट वेट, मीन्स उनका जो वेट है वो बहुत लाइट होगा। पॉलन्स हैं वो नॉन स्टिकी होंगे। विंग्ड मीन्स विंग्ड, कई बार जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, समटाइम विंग्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर ऑफ द पॉलन्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। अब क्यों लार्ज नंबर में, क्योंकि विंड के थ्रू होनी है तो हवा में बहुत सारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रास्ते में ही ख़राब हो जाते हैं। कोई किस तरह से हवा के थ्रू कोई किस डायरेक्शन में चला जाता है, कोई किस डायरेक्शन में, तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अपने फ्लावर्स को इंटरेक्ट करने के लिए। तो जो नंबर ऑफ पोलन्स हैं वो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर है बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। एंथर्स आर दी वेल एक्सपोज, मीन्स इनके जो एंथर हैं वो बाहर को खिले हुए होते हैं। क्यों होते हैं, फॉर ईजिली डिस्पर्सर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ताकि जब हवा आए तो बहुत ईजिली इनका डिस्पर्स हो जाए पोलन ग्रेन्स। स्टिग्मा इज ऑफन लार्ज, इनके अंदर जो स्टिग्मा होगा वो क्या क्या बड़ा होगा, फीदरी होगा। फीदरी क्यों होता है, क्योंकि जो एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स हैं उनको बहुत ईजिली ट्रैप कर सके। नेक्स्ट है इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। इंसेक्ट पॉलिनेटर को हम बोलते हैं एंटोमोफिली, ENTOMOPHILY, दैट इज एंटोमोफिली। फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, इनके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे, हाईली फ्रेगरेंट होंगे एंड प्रोड्यूस नेक्टर। इनमें ये यूनिक फीचर होगा कि ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि जो इंसेक्ट के जो ग्लैंड्स होते हैं, फ्रेगरेंस के लिए जो ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। इनके अंदर मतलब फ्रेगरेंस को पता करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके अंदर जो जितने भी फ्लावर्स जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे वो क्या है, हाईली फ्रेगरेंट होगी। पॉलन्स एंड द स्टिग्मेटिक सरफेस होगी वो स्टिकी होगी, ताकि उनके जो इंसेक्ट है उनके ऊपर आके क्या चिपक जाए। नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अगर आप फ्लावर्स देखें तो फ्लावर्स देखेंगे तो उनके ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में नेक्टर प्रेजेंट होगा। सम स्पीशीज प्रोड्यूस सेफ प्लेस लेइंग एग्स, फॉर एग्जाम्पल मॉर्फोफेलस एंड यूका।
कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो क्या है, सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं इंसेक्ट को, किसके लिए, एग्स को ले करने के लिए। मॉर्फोफेलिस एंड युक्का आर दी टू प्लांट्स दैट प्रोवाइड प्लेस फॉर दी एग लेइंग। ये अपने नेट पर डायग्राम सर्च करना। जो प्लांट्स होंगे मॉर्फोफेलिस का जो प्लांट होता है, इनकी जो स्पाइक है वो बड़ी बड़ी होती हैं, वो क्या है इंसेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं, वैसे युक्का में होती हैं। मॉथ डिपोजिट द एग इन द लक्यूल ऑफ दी ओवरी। अगर फ्लावर बड़ा होगा, उसकी ओवरी भी बड़ी होगी, तो लक्यूल्स के अंदर जो मॉथ हैं वो एग को डिपोजिट कर देते हैं। एंड द लार्वा कम आउट एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग। जैसे ही जो नया बीज बनना शुरू हो जाएगा, तो इनके एग से वो लार्वा बाहर आना शुरू हो जाता है ओवरी के थ्रू। नेक्स्ट है वाटर पॉलिनेशन। आप अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है जब वाटर पॉलिनेशन का आता है। हाइड्रोफिली तो हमारे दिमाग में आता है कि इसके अंदर क्या होगा, कमल के फूल की एग्जाम्पल होगी, लेकिन कभी भी आपने लोटस को हाइड्रोफिली नहीं बोलना, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफिली नहीं होती। इसके अंदर भी हाइड्रोफिली नहीं होती, क्योंकि ये इसके जो पेटल्स होती हैं वो पानी के बाहर होती हैं। और हाइड्रोफिली के एग्जांपल्स जो होती है उन प्लांट्स में होती हैं जो कि वाटर के अंदर रहती हैं। कभी नहीं गलती करनी। वो एक प्लांट है वेलिस्नेरिया, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं कि फ्लावर्स के यूनिक फीचर क्या होंगे। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड द कलरलेस, फ्रेगरेंसलेस एंड द नेक्टरलेस। इनके अंदर जो फ्लावर्स होंगे उनके अंदर कोई भी फ्रेगरेंस नहीं होगी, कोई भी नेक्टर नहीं प्रोड्यूस होगा। नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट्स, इनके जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो नॉन वेटेबल होंगे, लेकिन एक्सेप्ट पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे और स्टिग्मा होंगे वो वेटेबल होंगे। स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी, इसके अंदर भी जो स्टिग्मा होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे एंड स्टिकी होंगे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है जोस्टेरा इज सबमर्ज्ड मैराइन एंजियोस्पर्म हैज लॉन्गेस्ट पोलन अप टू 2500 माइक्रोमीटर। ये एग्जांपल आपने याद करनी है कि सबसे बड़ा पोलन किसका है, जोस्टेरा का। कितने माइक्रोमीटर लॉन्ग है, 2500 माइक्रोमीटर। पोलन फ्लोट ब्लो द सरफेस ऑफ वाटर, जो इसके पोलन्स हैं वो सरफेस ऑफ वाटर के नीचे फ्लोट करते रहते हैं। टेस्ट जिसे हम सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज दैट ऑफ द वाटर। इसके जो पोलन ग्रेन्स हैं, जितनी की वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उतनी इसकी होती है। वंस से टच द स्टिग्मा दे कोइल अराउंड इट है। जैसे कि अगर ये स्टिग्मा ये पोलन ग्रेन्स हैं, जब स्टिग्मा के साथ जाके अटैच होंगे, जिस साइड को अटैच होंगे उसके अंदर जो सेल की डिवीज़न कम हो जाएगी, लेकिन उसकी उल्टी साइड जो होगी सेल की डिवीज़न बहुत ज़्यादा होगी। जैसे हम टेंड्रिल में देखते हैं। टेंड्रिल कोइल क्यों करती हैं, क्योंकि इसकी जो नीचे वाली जो साइड है उसके अंदर सेल डिवीज़न कम होनी शुरू हुई थी, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड उसके अंदर जो सेल डिवीज़न है वो बहुत ज़्यादा है, और वो वाली साइड जिसके अंदर जो सेल डिवीज़न कम होती है वो कोइल करना शुरू कर देती है। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोफिली की वेलिस्नेरिया। फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेपरेट प्लांट। वेलिस्नेरिया के अंदर क्या होता है, जो मेल एंड फीमेल फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स पर जाके लगते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन्स हैं वो शेड करेगा, तो इसका जो फीमेल फ्लावर जो कि पानी के अंदर होगा वो इनको ट्रैप कर लेगा। द मैच्योर मेल फ्लावर गेट डिटैच फ्रॉम द स्पेडिक्स एंड फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसके अंदर जब मेल फ्लावर मैच्योर होता है तो स्पेडिक्स के क्या है वो अलग हो जाता है। अलग हो जाता है तो वो क्या है, सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर तैरता रहता है। एंड द फीमेल फ्लावर है, उसकी जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जो फीमेल फ्लावर है इट फ्लोट्स वाइल रिमेनिंग अटैच टू द स्टेम। अपनी स्टेम के साथ ही अटैच होकर जो फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, वो फ्लोट करता रहता है। तो जो फीमेल फ्लावर है उसके पास क्या है, उसका जो लार्ज स्टिकी एंड ट्राइफिड स्टिग्मा होता है जिसके साथ है, जो कि पोलन ग्रेन से अटैच हो जाते हैं। एज सुन एज द जैसे जो मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं, एंथर उसका बस्ट हो जाता है। तो जितने भी जो एंथर के अंदर पोलन्स होंगे वो उसकी स्टिग्मा पर जाके अटैच कर जाएंगे। एंड द पॉलिनेशन अकर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। तब जो पॉलिनेशन है वो वाटर की सरफेस पर होती है। दो फीमेल फ्लावर स्टॉक कॉइल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज पुल्ड इनसाइड द वाटर। तब क्या है कि जो फीमेल फ्लावर की जो स्टॉक है वो कॉइल करना शुरू कर देगी एंड इज पुल्ड इनसाइड द वाटर। तब जो उसकी स्टॉक है वो वाटर के अंदर पुल्ड हो जाएगी, तो पॉलिनेशन होगी। नेक्स्ट हम करेंगे बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं,
बर्ड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। बर्ड पॉलिनेशन जिसके जितने फ्लावर्स के फीचर्स क्या हैं, जो फ्लावर्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड होंगे, विदाउट फ्रेगरेंस एंड प्रोड्यूस नेक्टर। वो जो नेक्टर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। एक बात बताना भूल गई, जो हमने प्लांट किए हैं जिनके अंदर पॉलिनेशन है बीज के थ्रू होती है, तो जो बीज हैं वो जो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर हैं वो उनको नहीं दिखते, क्योंकि जो बीज हैं वो अल्ट्रावायलेट कंडीशंस में दिखती हैं। तो वो जो ब्राइटली कलर्ड प्लांट है, वो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर है, वो बीज को नहीं दिखते हैं। इसलिए जितने भी जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होंगे उनके वो क्या होंगे, वो लाइट कलर के होंगे, जैसे वाइट होंगे। वाइट को वो ईजिली आइडेंटिफाई कर लेती हैं। लेकिन जो ब्राइटली कलर्ड फ्लावर हैं वो बीज को उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस में दिखते हैं। बर्ड पॉलिनेशन के अंदर क्या है, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। फनल, इसके अंदर जो करोला होगा वो फनल शेप का होगा। इसकी एग्जांपल करनी है हमने, बॉम्बैक्स जिसको रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, एरिथ्राइना, कोरल ट्री बोलते हैं इसको, कैलिस्टम बॉटल ब्रश बोलते हैं, बिग्नोनिया, अगेव। ये सभी प्लांट्स हैं जो कि बर्ड पॉलिनेटेड हैं। नेक्स्ट हमने करना है कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हेल्प्स इन द प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम मीन्स, जो हमने कि हाइब्रिड प्रोग्राम है, जो इनब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम है, उनको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का बहुत फ़ायदा हुआ है, जो कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है, हाइब्रिड प्रोड्यूस किए हैं। ब्रीडर इज ऑफन इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंस स्पीशीज ऑफ द प्लांट टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग स्पीरियर वराइटीज। जो ब्रीडर्स होते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग वराइटीज प्रोड्यूस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं कि वो क्या करते हैं, प्लांट के अलग अलग स्पीशीज़ को आपस में क्रॉसिंग करते हैं, ताकि उनके जो करैक्टर है वो आपस में कंबाइन कर जाएं, जो डिज़ायरेबल करैक्टर उनको प्रोड्यूस करें, ताकि वो सुपीरियर वैरायटीज़ को प्रोड्यूस कर पाएँ। देन बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फीमेल फ्लावर्स बाय मेथड लाइक। हाँ, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है मीन्स जिनके अंदर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, उनको आर्टिफिशियली ट्रांसफ़र किया जाता है किसके अंदर, फीमेल फ्लावर्स के अंदर। कैसे? बाय द मेथड लाइक ए मैस्कुलेशन। मैस्कुलेशन क्या है, रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर्स। जब कि प्लांट के स्टेमन्स या फिर एंथर को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैस्कुलेशन। अब जो मैस्कुलेटेड फ्लावर हैं उनको बैग्ड किया जाता है, इमीडिएटली बैग्ड टू अवॉइड पॉलिनेशन बाय अनवांटेड पोलन ग्रेन्स, ताकि जो पोलन ग्रेन्स उनको नहीं चाहिए उनको रिमूव करने के लिए, तो वो क्या है, उनको बैगिंग कर देते हैं, बैग से उनको कवर कर देते हैं स्टेमन को और एंथर को रिमूव करने के बाद। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दी बैगिंग। फर्दर वी डील इन द नेक्स्ट लेक्चर।